नमस्कार। ब्रह्मांड के विशाल रहस्यों में से एक रहस्य ऐसा भी है जो हर प्राणी के जीवन का आधार है, जिसे ना कोई देख सकता है, ना छू सकता है, फिर भी जो हर क्षण, हर समय हमारे साथ होता है, और वह है कर्म। कर्म जो केवल हाथ, पैर, वाणी या मन से नहीं होता। कर्म तो वह कंपन है जो हमारी आत्मा से निकलकर ब्रह्मांड की लहरों में टकराकर पुनः हमारे पास लौट आता है, फल बनकर, भाग्य बनकर। कर्म का अर्थ है क्रिया, लेकिन केवल शारीरिक क्रिया नहीं। मन, वाणी और संकल्प से जो कुछ भी हम करते हैं, वह सब कर्म है। जो विचार भी कर्म है, भावनाएं भी कर्म है, इच्छाएं भी कर्म है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन क्या क्योंकि कर्म ही बीज है और फल उसका वृक्ष। अगर बीज में दोष है तो फल भी दोषायुक्त होगा। हिंदू दर्शन कर्म को 3 भागों में बांटता है। ध्यान से सुनिए। संचित कर्म, जो हमने पिछले जन्मों में किए, जो संग्रहित हैं। प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार है। क्रियामान कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक दुर्घटना में घायल हो गया। यह प्रारब्ध कर्म है, लेकिन वह दुर्घटना के बाद कैसे प्रतिक्रिया करता है, यह क्रियामान कर्म है। और यह प्रतिक्रिया भविष्य के संचित कर्म में जुड़ जाएगी। कर्म का फल समय के अनुसार ही मिलता है। 3 स्तरों पर। तत्काल फल, जैसे चोरी करने पर तुरंत पकड़े जाना। विलंबित फल, जैसे बुरा कर्म करके कुछ समय बाद रोग होना। जन्मांतर फल, जैसे
पिछले जन्म के पुण्य से इस जन्म में सुख मिलना, धन मिलना, ये जो है ऐशो आराम, यह फल केवल न्याय से नहीं, करुणा से भी संचलित होता है। ईश्वर हर जीव आत्मा को उसके कर्म के अनुसार अवसर देता है। क्या अवसर देता है? सुधरने, समझने और मुक्त होने का। पूर्ण जन्म की नींव ही कर्म है। जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो वह खाली नहीं जाती, वह अपने साथ कर्मों का पूरा खाता ले जाती है। अच्छे कर्म उसे देव योनि या मनुष्य जन्म, ये सर्कल घूमता है, मनुष्य जन्म दिला सकते हैं। बुरे कर्म उसे तामसिक योनि में ले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक राजा जिसने दान किया, न्याय किया, लेकिन साथ में अहंकार किया, अगला जन्म किसी छोटे कुल में यानी गरीब घर में हो सकता है, लेकिन उसे नेतृत्व मतलब नेतृत्व की प्रतिभा साथ में मिलेगी। भाग्य वास्तव में पुराने कर्मों का ही परिणाम है, क्योंकि नया कर्म करके पुराने भाग्य को बदला जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं, सूर्य के नीचे एक दीपक जलाया जाए तो वह है तो छोटा, लेकिन अंधकार में बड़ा काम करता है। वैसे ही एक सच्चा शुभ कर्म भी जीवन के भाग्य को दिशा दे सकता है। निष्काम कर्म, जिसका अर्थ होता है फल की इच्छा के बिना कर्म करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? कहा, जो कर्म फल की आशा नहीं करता वह मुक्त होता है। ऐसा कर्म मन को शुद्ध करता है, अहंकार को गलाता है, आत्मा को स्वतंत्र करता है। निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति समाज का ऋणी नहीं होता, वह साक्षी भाव में जीता है। हर कर्म ना तो पाप होता है और ना पुण्य। उसका मूल्यांकन भावना से होता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई दान अहंकार से करे तो वह पाप हो सकता है। यदि कोई गाली सहन करके किसी को क्षमा करे तो वह पुण्य बन जाता है।
जैसी भावना वैसा फल, यही है कर्म विज्ञान का गूढ़ नियम। यदि हमने पिछले कर्मों में दोष किए हैं तो क्या वह सुधारना संभव है? उत्तर मिलता है हां। कुछ उपाय हैं कर्म सुधार के उपाय, जैसे प्रायश्चित, गलती स्वीकार करना, सुधार का संकल्प, सेवा, अपने दोषों को समाज सेवा में परिवर्तित करना, भक्ति, ईश्वर को साक्षी बनाकर शुद्ध जीवन जीना। शिव, विष्णु, राम सबने कर्म की मर्यादा निभाई, तभी वे आदर्श बने। जब हम ध्यान करते हैं तब हम कर्मों की गहराई में उतरते हैं। ध्यान में हम अपनी ऊर्जा को साक्षी बना लेते हैं। तब कर्मों का जाल छूटता है। ध्यान कर्मों के बीज को जलाकर भस्म कर सकता है। यही कारण है कि साधु, संत, ज्ञानी ध्यान को कर्म मोक्ष का मार्ग मानते हैं। कर्म की अंतिम अवस्था क्या होती है? अकर्म। अकर्म, अकर्म क्या? जब मन शुद्ध हो जाए, जब संकल्प भी, सुनिए, जब संकल्प भी ईश्वर को समर्पित हो जाए, तब कर्म अकर्म बन जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को जो देखता है वह ही सच्चा ज्ञानी है। यही अवस्था है कर्म योग से आत्मा योग की यात्रा। प्रिय आत्माओं, कर्म से कोई भाग नहीं सकता, लेकिन कर्म को समझकर, साध कर और समर्पित करके हम उस जीवन तक पहुंच सकते हैं जहां कर्म नहीं, केवल शांति है। शांति, वही मोक्ष है, वही परम गति। और कर्म और अकर्म, अब जो आगे अगली वीडियो बनाऊंगा मैं विस्तार से अकर्म के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे मैं कुछ मेरी समझ में आता है रिसर्च करके, वो मैं आप लोगों से साझा करता हूं। इसमें कोई बोलने में त्रुटि हो तो क्षमा करें। कर्म अच्छे हो तो सब कुछ भला ही भला। नमस्कार।